महादेव स्वामी जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मार महादेव आप सभी का रक्षा करे, कल्याण करे। हर हर महादेव। जी जी। स्वामी जी, मैं बिना किसी देरी के साथ में सीधा मैं इस लाइव की शुरुआत करता हूँ। स्वामी जी, हमारे धार्मिक स्थलों में पशुपतिनाथ नेपाल में एक बहुत ही मुख्य स्थल है, हमारा धार्मिक स्थल है। आप जानते होंगे ज्योतिर्लिंग। 2000 जी ज्योतिर्लिंग है। 2007 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, आपको इस बात की भी जानकारी है। लेकिन 2007 के बाद वहां पर कम्युनिस्ट सरकार का आना नेपाल को एक सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया गया। स्वामी जी, आज नेपाल में मुसलमानों का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है स्वामी जी, मैं थोड़ी देर में वो वीडियो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक विधर्मी भगवान पशुपतिनाथ के धार्मिक स्थल पर खड़ा होकर वहां पर जो अस्थियां जो सब जलाए जा रहे हैं उनका उपहास उड़ाता है और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में गलत कहता है। उसके पास में ही खड़ा, मैंने पूरी जानकारी निकाल ली है, उसके पास में ही खड़ा एक हिंदू युवक उसको पूरी जानकारी दे रहा है। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भगवान पशुपतिनाथ जो हिंदू धार्मिक स्थलों में बहुत बड़ा उच्च स्थान रखता है, आप अगर भगवान पशुपतिनाथ के बारे में कुछ बतला पाए तो। मार महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर जो नेपाल के काठमांडू में विराजमान है, स्वयंभू प्रकट पशुपतिनाथ है। और जिस तरह से हम महाकाल, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, जिस तरह से हम ये भगवान भोलेनाथ के बाबा बैद्यनाथ, तो इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पशुपति नाथ जी का मंदिर है। और देश विदेश और पूरे विश्व से वहां पर जो है भक्तगण आते हैं और वहां पर दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। जो भी उनके, हम लोगों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है वो। और भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, माता च पार्वती पिता महादेव, हम सबका माता पार्वती पिता महादेव है। इसके अलावा सब हम भाई बंधु हैं, ये आप सबको पता ही है। तो ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए यहाँ पर देश विदेश से सभी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। जी अंकुर। अच्छा स्वामी जी, मैं वो वीडियो आपको भी दिखलाता हूँ और जो हमारे भाई इस लाइव को देख रहे हैं मैं उनको भी वो वीडियो दिखाता हूँ। ये आप सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू के सबसे बड़े मंदिर, शुरू से सुनिए अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू के सबसे बड़े मंदिर पशुपति में हैं इस वक्त। और यहाँ ये शमशान घाट है, बागमती इस नदी का नाम है। और इसके किनारे पर दोनों तरफ बने हुए हैं ये शमशान घाट जहाँ चिताओं को आग लगाई जाती है। ये जो सामने आपको मंजर नजर आ रहा है, ये लोग खड़े हुए हैं। जिंदा इंसान तो छतरियां लेकर खड़े हैं क्योंकि उन्हें धूप लग रही है, लेकिन एक मुर्दा इंसान को अब यहाँ जला दिया जाएगा। और इस्लाम ये कहता है कि मरने के बाद भी रूह का कनेक्शन रहता है और उसे सब सुनाई देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में काफिरों के एक कुएं में लाके सबकी लाशें डाली गई, आप वहां खड़े हुए तो आपने कहा, देखो तुम अपने नबी के लिए कितने बुरे लोग थे। तो गालिबन हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुर्दों से बात कर रहे हैं। आपने फरमाया तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, ये सब सुन रहे हैं। वो सुन भी रहा होता है। चुनाचा कब्र के बारे में भी प्यारे आका का फरमान है कि जब लोग दफन करके जाते हैं तो वो कदमों की चाप तक सुनता है। ये आवाज किस चीज की है? शंख बजाया जा रहा है। किस लिए? वो पूजा कर रहा है। पूजा में शंख बज रहा है। ये सामने वो चिता रखी है, यानी एक लाश रखी है और उस पर पूजा हो रही है और ये लोग खड़े हैं। मेरी दाईं तरफ खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, मैं उस तरफ कैमरा नहीं ले जा रहा। तो वो वेटिंग में बैठी हुई हैं और ये इस किनारे अब इसे रखकर लकड़ियों पर जला दिया जाएगा। उसे आग लगा, ये तैयारी हो रही है।
जी हाँ, अभी उसको वहाँ पर करके ये उठाइए, देखिए ये चिता है, लाश है। और उसके बाद इसे- वहाँ पे ले जाएगा। अच्छा, वहाँ ले जाएंगे इसे। जी ये चिता उठा लिए इसे अच्छा, सिर्फ मर्द कंधा देते हैं, जी हाँ, औरत कंधा नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। सही। और ये दूर से देख सकते हैं। दूर से देख सकते जी हैं। हाँ। शंख बजाकर हाँ, ये चिता को ले जाया जा रहा है। उसके आगे आगे ये देखें, ये शंख बजा रहे हैं और अगरबत्तियों की ध्वनि है जी। इस तरह उसकी तो कहने का मतलब है जो वो मर गए हैं तो ऊपर वाले उनको सही जगह पर ले जाएं, उनके। जी स्वामी जी, जो ये व्यक्ति था जो पीछे से ये बता रहा था, जब ये विधर्मी पूछता है ये आवाज किसकी है, वो कहता है ये आवाज शंख की है। स्वामी जी, मैंने पूरी जानकारी निकाली है, ये व्यक्ति जो उसको बता रहा था ये हिंदू था और इसको ये पता था कि ये मुस्लिम है। आप ये देखिएगा, जब मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, भगवान पशुपतिनाथ के धार्मिक स्थल पर यह व्यक्ति खुलकर वहां खड़ा है और वीडियो शुरू होने से पहले ये एक प्रकार का कलमा पढ़कर वीडियो की ये शुरुआत करता है और अपने शब्दों के बीच में, वीडियो के शब्द में ये बोलता है कि जब इस्लाम की जब लड़ाई हुई, पता नहीं इसने क्या कौन सा शब्द इसने बोला, तो काफिरों की जो लाशें थी वे कुएं में डाल दी गई। यानी आप समझ सकते हैं इसका कहने का मतलब क्या था। और वहां पर खड़ा ये हिंदू शख्स उसको सब कुछ बता रहा था। अब स्वामी जी, हिंदू धार्मिक स्थलों तक तो इनकी पहुंच हो गई है, लेकिन उन हिंदू धार्मिक स्थलों पर इनको गाइड करने वाला हिंदू ही है। देखिए अंकुर जी, नेपाल के जो जो वहाँ का जो स्थिति है, और अगर हम कहें तो शहर में ले लीजिए, एनसीआर ले लीजिए, या कहीं भी पूरे भारत के अंदर में है, अगर किसी भी हमारे सनातनी भाई का, बहनों का, किसी का भी मतलब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं उन्हें, तो उसमें सभी बिरादरी के लोग, या कि उसमें ईसाई भी, मुसलमान भी, विधर्मी भी, सभी लोग उसमें जाते हैं अंतिम संस्कार में। अगर आप हम कहें को जो दिल्ली के जमुना जी का वहां जो घाट है, अगर हम कहें गाजियाबाद में कहें, और जहां भी देश में, तो अंतिम संस्कार में ये सभी लोग को, जो जान पहचान वाले हैं, जो भाईचारा वाले लोग हैं, ये सभी को उसमें खबर करते हैं और उनके अंतिम संस्कार में वो लोग पहुंचते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे कि भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, पवित्र स्थल है, उसके पीछे वाले साइड में जो बागमती नाम का ये जो नदी बह रही है, और वहां पर नेपाल में एक सिस्टम है, वहां का जो रीति रिवाज है कि वहां पर नदी के किनारे में, किसी नदी के किनारे में ही अंतिम संस्कार करते हैं, और अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी जो बचा हुआ जो उनके अस्थि होते हैं, उन सबको हाथ के हाथ ही और उसमें नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा कि मेरे सनातन धर्म में हमारा मानता है, आज से नहीं, आदिकाल अनादिकाल से, कि जब भी हम कहीं पर अंतिम संस्कार करते हैं अपने परिजनों के मृत्यु के बाद, तो उनकी जो अस्थि होती है, उनको हम अस्थि कलश लेकर के जाते हैं गंगा जी में और पवित्र नदियों में, उसे हम प्रभावित करते हैं, ताकि वो जो अस्थि कलश है, वो जो बची हुई जो हमारी जो अस्थियां हैं, वो गंगा जल में मिल करके और दूर दूर तक किसानों के खेत में, जो सिंचाई में जाती है पानी, तो किसानों के खेत में हर खेत तक पहुंचेगी वो। और ये जो अगर साइंस के तरीके से कहें तो पूरी जो हड्डियां होती है, अस्थि होती है, वो पूरे कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के वजह से भी किसानों के खेत में पहुंचते हैं, और एक मिनट, एक खेत में पहुंचते हैं, मैं भूल जाऊंगा। अब समस्या ये है कि ये जो विधर्मी व्यक्ति है, ये अपने इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम का गुणगान कर रहा है, और वहां पर जाकर के ये मजाक उड़ा रहा है सनातनी रीति रिवाज का, सनातनी संस्कृति का, सनातनी तरीके से जो हम लोग अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, उनका ये मजाक उड़ा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये व्यक्ति पीछे हिंदू है या मुसलमान है जो बोल रहा है, उनको अनभिज्ञ है, उन्हें ये नहीं पता कि ये क्या कहने जा रहा है, पहला काम। दूसरा, जो ये बता रहा है कि जिंदा लोग छतरी लेके है और मुर्दा लोग को वहां पर जो है जलाने का तैयारी चल रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से समस्त जिहादियों को, विधर्मियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम लोग एन केन प्रकार से सभी प्रकार के षड्यंत्र करके और सनातनी को बरगलाने के लिए जो काम कर रहे हो, ये तुम्हारा जो पुरखे थे,
अगर मैं उनसे ये कहूं कि जो लड़का वीडियो वहां बना रहा है, अगर मैं उनको ये पूछूं कि तुम्हारा जो पीछे पुरखे थे वो पुरखे कौन था और कहां से आया था, अपने 4-5 पीढ़ी पीछे जाए तो उसका बाप भी कोई राम सिंह, श्याम सिंह, कोई हरे कृष्ण और कृष्ण यादव ही होंगे, यानी कि कोई सनातनी भाई होगा। लेकिन उन लोगों को, जो लोग अपने बाप को बाप नहीं कह पा रहा है, जो लोग अपने दादा को दादा नहीं कह पा रहा है, उनकी औकात नहीं है कि वो सनातन धर्म के बारे में कुछ बोले। लेकिन ये लोग है क्या? ये वही लोग है जो तलवार के नोक पर, ये वही लोग है डरपोक, वही कायर लोग है जिन लोगों ने डर के मारे सनातन को छोड़ करके इस्लाम कबूल किया था। तो उन्हीं के औलाद में से ये औलाद है जो ये आज वीडियो बना रहा है। मेरा मानना ये है। दूसरा नंबर में ये कह रहे हैं कि काफिरों के लाशों को कुआं में डाला। हाँ, बदर की लड़ाई में। हाँ, तो काफिरों के, यानी काफिर हम लोग सनातनी लोग, इनके लाशों को कुएं में डाला गया। कहने का मतलब सीधा है कि इनका नबी, यानी कि हमारे में नबी क्यों होगा भाई? हमारे में नबी तो होता नहीं है। हमारे में तो सीधा सीधा मैसेंजर पैसेंजर कुछ नहीं होता भाई, सीधा सीधा हमारा परमात्मा ईश्वर ही से जमीन पर उतरते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म आदि अनादि काल से है, और ये अभी कुछ 100 साल पहले आया हुआ व्यक्ति हमको समझाने लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र है ही नहीं, वो एक मजहबी किताब है, मजहबी किताब। जो आम आदमी, और जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है, जिस व्यक्ति ये लिख के गया कि जो व्यक्ति की ये आसमानी किताब है, वो व्यक्ति खुद अनपढ़ था। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उनके पास किसी प्रकार के शिक्षा नहीं था, वो खुद अनपढ़ था, और वो फिर मैसेंजर बन के वो किताब लिख गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग बुरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं ये, और समाज के लिए कैंसर है, पूरे देश विश्व के लिए कैंसर है। ऐसे कैंसर का इलाज करना बहुत जरूरी है। और सनातन धर्म है, एक ही विश्व अगर धर्म है तो सनातन धर्म है, बाकी सभी ये मजहब है। और मजहब, देखिए, मजहब तो 1 लाख बन सकता है। अगर मेरे घर में 4 बेटा है तो अलग अलग मजहब के नाम रख के बना ले, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। और आपको पता ही है, ये विधर्मी लोग सनातन धर्म के लिए कितने प्रकार से षड्यंत्र रच करके सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। सनातन के पथ पर चलने वाले लोगों को बरगला कर उसे कन्वर्ट, दूसरा लव जिहाद, लैंड जिहाद, सभी प्रकार के लालच दे करके, क्योंकि सनातनी लालची तो है ही, इसमें कोई बात नहीं, बुरी लगने वाली बात नहीं है, तो ये इन लोगों को कन्वर्ट करते हैं। आज उसकी औकात देखिए कि वहां जाके पशुपतिनाथ मंदिर में तो नहीं थे, ये मंदिर प्रांगण से बाहर थे, और वहां पर घाट है जो शमशान घाट है, वहां थे, कहीं ऊपर से ये वीडियो बना रहा था। तो हमारे सनातनियों के कमी के कारण, हमारे सनातनियों के जो मानसिक स्थिति के कारण और इनकी कायरता के कारण ये विधर्मी लोग पनप रहे हैं, और विधर्मी लोग हमारे धार्मिक स्थल तक पहुंच रहे हैं। और इनको इसी तरह से बढ़ावा अगर दिया गया तो ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगा। जी कुछ जी स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ, ये व्यक्ति जब वीडियो की शुरुआत करता है तो ये एक प्रकार का कलमा वहां पड़ता है, और काफिर शब्द का ये प्रयोग करता है, बराबर में हिंदू इसके बराबर में खड़ा हुआ है। क्या आप ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं, या आप किसी मस्जिद के सामने हैं, या आप किसी मस्जिद के परिसर के अंदर है, आप एक वीडियो बनाएं और ये प्रश्न आप क्या वहां पर लगा सकते हैं, जब आपके एक मुसलमान आपके बराबर में है और आप एक हिंदू है, कि आप वीडियो बनाकर इस्लाम पर इस प्रकार का प्रश्न लगा सकते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति एक धार्मिक हिंदू स्थल पर खड़ा होकर प्रश्न उठा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है स्वामी जी? देखिए, सारी गलती हमारे सनातनियों की है। मैं आपको बता दूं, ये भाईचारा के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये भाईचारा गंगा जमुना तहवीज में बंधा हुआ है। इन्हें दूर के कुछ दिखता नहीं है, ये कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठा हुआ है, और ये भाई बना हुआ ऊपर विधर्मी भाई है, और ये चारा है, चारा बना के निकल रहा है। और ये किसी भी गलत चीज का विरोध नहीं करना ही अपने आप में कायरता है। अगर यही सनातनी जाकर के, यही हिंदू जाकर के इनकी मस्जिद में या कहीं वहां जाकर के इसके धार्मिक जो स्थल है उन पे जाकर के, कोई इनकी औकात नहीं है करने का। लेकिन हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है,
हमारे यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। सबको जो है इनको जो है आने का जाने का सारा छूट है। तो ये भाईचारा के चक्कर में अंकुर जी, इस तरह के लोग जो है दूर के सोचते नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जैसे हम हैं, जैसे हम साफ दिल के हैं, ऐसे ये लोग हैं। तो इनके भाईचारा के षड्यंत्र में ये लोग फंसा हुआ है, इसीलिए अपनी पूरी जानकारी और अपने बगल में बैठकर वीडियो बनवा रहा है जी। स्वामी जी, एक कमेंट है कि मायापुरी में तोड़ा है काली माँ का मंदिर कल। मायापुरी यानी दिल्ली में, ये दिल्ली के मायापुरी की बात कर रहे हैं। मैंने शायद इस पर आपसे बात भी की थी, मुझे याद नहीं है। दिल्ली के मायापुरी में माँ काली का एक मंदिर है, उसको दिल्ली नगर निगम के आदेश पर उस मंदिर को तोड़ा गया है। स्वामी जी, अब आप ये बताइए कि पूरे देश में हिंदुओं को उजाड़ना, उनके मंदिरों को तोड़ना, ये फैशन सा चल गया है। जब केंद्र में मोदी सरकार है, सेंट्रल में उनकी दिल्ली पुलिस है, ये सब कुछ हो रहा है। तो स्वामी जी, ये किसके इशारे पर हो रहा है? कुछ लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दोष लगा रहे हैं, कुछ केंद्र सरकार को आरोप लगा रहे हैं। आपकी नजर में असली दोषी इसमें कौन है? देखिए, इसमें मैं असली दोषी मानता हूं अपने हिंदू भाई को। देखो, बहुत बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं, ये नगर निगम हो, एमसीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, डीडीए हो, जीडीए हो, जितने भी अथॉरिटी है, इनकी ये मजारों पर जाकर, अवैध मस्जिद पर जाकर, अवैध मदरसा पर जाकर के इनकी बुलडोजर क्यों नहीं चलती है? वो इसलिए नहीं चलती है कि उसमें एकता है। और जैसे बुलडोजर लेके जाएंगे, उसे हम दौर हमारे 70, सबके हाथ में रेलवे का पत्थर, और पत्थर बजाना शुरू करता है। वहां से दिल्ली पुलिस भी भाग के खड़ी हो जाती है, वहां से जेसीबी बुलडोजर भी भाग के खड़े हो जाते हैं, और ये डीडीए और एमडीसीडी फलाना सारे भाग जाते हैं। क्या हिंदू खाली ये सोशल मीडिया में बैठ करके, एसी में बैठ करके बातें बनाने, बतंगड़ बनाने काम में आ रहे? ये नपुंसक है हिंदू। अरे तुम रोड पे उतरो, जैसे वो लोग झुंड में आकर के अपने धार्मिक स्थल को बचा रहा है, तुम अपने धार्मिक स्थल को बचाने में नाकाम हो। तो मोदी और अमित शाह, दुनिया भर के लोगों को तुम दोष मत दो। हम अगर अपने धार्मिक स्थल को हिंदू नहीं बचा पा रहे तो हमारी कायरता है, हमारी नापुंसकता है ये। और ये कहते हैं कि वहां तोड़ दिया गया। अबे तोड़ दिया गया तो तुम कर क्या रहे थे? सारे लोग एकजुट होकर के उसका विरोध करो ना, कि भाई तो हमारा मंदिर को तोड़ रहा है, वहीं बगल में मस्जिद बना हुआ अवैध निर्माण कर रखा है, और रात हर हफ्ते एक जो है उनका वो बन जाता है, कोई 4 ईंट रखने के बाद जो है अपना वो बना देता है, रोड पर कहीं बना देता है, पुल के ऊपर बना देता है ना। तो ये पीर बना देते हैं, मजार बना देते हैं, रात के रात दिन के दिन बना देते हैं, और कोई विरोध करने वाला नहीं है। और जब आपका धार्मिक स्थल को तोड़ता है तो आप चार पुलिस के डंडा देख के आप एकदम डर के मारे हो जाते हो। तो जोड़ो भैया अपने घर द्वार, बेको भागो, यहां से जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्योंकि तुम्हारे जो आदमी अपने धर्म की रक्षा न कर सके, जो आदमी अपने बहू बेटी, अपने समाज, अपने राष्ट्र का रक्षा न कर सके, और अपने समाज में रह करके अपनी सत्य वचन न बोल सके, उस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। समझे अंकुर जी? ये सारी कायरता मैं अपने हिंदू समाज के देता हूं। हिंदू समाज के वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, हिंदू समाज के वोट से यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर जीत के जाते हैं बीजेपी के। तो क्या वहां के पार्लियामेंट के मेंबर से नहीं पूछा जाएगा? क्या दिल्ली के अंदर जो मायापुरी जिस लोकसभा क्षेत्र में है, क्या वहां का एमपी से क्यों नहीं पूछा? यहाँ से एमपी के घर जाके क्यों नहीं घेरा हिंदू? और वहां जाते उनके एमपी के घर पर जाके पथराव करते कि तुम हमारे मंदिर को नहीं बचा सकते, तो तुम हमारे लिए एमपी क्यों हो? अगर इसी जगह में अगर विधर्मियों का नेता होता और विधर्मियों के किसी स्थल को, मजार को, मदरसा को, मस्जिद को तोड़ा जाता, तो मैं कहता हूं कि उस एमपी का, फिलहाल तो उसका एमपी वहां खड़ा होता, और एमपी सबसे पहले बुलडोजर के आगे खड़ा होता। लेकिन हमारे हिंदू कायर है, इनके नेता कायर है, और हिंदू नेताओं के कायरता के कारण हमारे धर्म स्थल का यह हाल है। जी।